प्रीवियस क्लास में हमने जेनेटिव केस का सिंगुलर नंबर देखा था और हमने जेनेटिव केस कहाँ कहाँ यूज होता है वो देखा था कि जेनेटिव केस हमें पोजीशन बताता है, ओनरशिप बताता है कहीं पे, और जेनेटिव केस क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। ठीक है, एज ए एडजेक्टिव की जगह हम नाउन को अगर यूज करना है तो हम उसे जेनेटिव केस में रख के यूज कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जेनेटिव केस और कहाँ यूज होता है और प्लूरल, जेनेटिव केस का प्लूरल कैसे होता है। ठीक है, कल की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा मुझे। ठीक है, सो आपने देखा था जेनेटिव केस विद प्रीपोजिशन उ। सो उ मतलब क्या होता है, नियर। उ का मतलब पास में, नियर। ठीक है, पास में। सो अब आपने ये कंस्ट्रक्शन देखा था, उ मिन्या येस्ट। सो आई है मतलब मेरे पास है। उ मिन्या, मिन्या ये जो रहता है ये किस में रहता है, ये जेनेटिव केस में। सो उ के साथ ऑलवेज जेनेटिव केस आता है। अब मिन्या क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है या का इन जेनेटिव केस। सो उमिन्या येस्ट, आई हैव। सो उ का मतलब पास में। उ जहां भी आएगा उसके बाद आपका क्या आएगा, जो नाउन रहेगा वो जेनेटिव केस में। उ निवो येस्ट। तो निवो क्या है, ओन का जेनेटिव केस है। अब स्टूडेंट के लिए लगाना है, उनिवो ये स्लवार, ही हैज अ डिक्शनरी। देन क्या है, उ स्टूडेंटा ये स्लवार। तो स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंटा, सिंगुलर नंबर में जेनेटिव केस, स्टूडेंट बन गया स्टूडेंटा। द स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी, उ के साथ जेनेटिव केस। उ द्रुगा विला सेस्त्रा। सो उ द्रुगा, द्रुगा हो गया द्रुगा। ठीक है, माय फ्रेंड हैड अ सिस्टर, पास्ट टेंस में ला गया, ये की जगह बिला आ गया द्रुगा के। सेस्त्रा के साथ, सेस्त्रा के कारण बिला आया। ठीक है, सो एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सेस्त्रा है। ठीक है, ये सब तो क्या है, प्रीपोजिशन के साथ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है, सेस्त्रा है यहाँ पे। देन क्या है, उमिन्या बलित गलवा, उमिन्या बलित गलवा। सो मिन्या इन जेनेटिव केस, उ के साथ आप देख रहे हो ये सारे जेनेटिव केस हैं। ठीक है, देन क्या है, चेरा या बिल उनिवो। देखो, चेरा या बिल उनिवो, यस्टरडे आई वाज नियर हिम। तो क्या बनेगा, यस्टरडे आई वाज एट हिज प्लेस। नियर हिम तो आप बनाओगे नहीं, एट हिज प्लेस बनाओगे। देन क्या है, चीरा या बिल उ द्यादी, द्यादी। तो द्याद्या हो गया क्या, द्यादी, द्याद्या बन गया द्यादी। ठीक है, जेनेटिव केस, उ के बाद जेनेटिव केस। आई वाज एट माय अंकल्स प्लेस यस्टरडे। ठीक है, उ का मतलब नियर, उ का मतलब ऑलवेज नियर, नियर के सेंस से आप इसको समझो। सो ये एक कंस्ट्रक्शन आपको पता है, आप फेमिलियर है इससे। सो ये और क्लियर हो गया आज आज आपको कि उ के बाद जो हम लगाते हैं वो सब क्या रहता है, जेनेटिव केस में। और जो चीज पास में होती है वो रहता है नॉमिनेटिव केस में। अब फ्यूचर टेंस में बीत लगा दो, बुदू, बुदित। ठीक है ना, बुदूत। और पास्ट टेंस में बिल, बिला, बिल्ली लगाओ। और प्रेजेंट टेंस में तो इनवेरिएबल है ये स्थिर रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, देन क्या है, अब क्या है, रशियन लैंग्वेज में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो नाउन हो सकता है आपका नॉमिनेटिव केस में हो। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो नाउन किस में आ जाता है, वो जेनेटिव केस में। सो नेत के बाद ऑलवेज नाउन जेनेटिव केस में इन इम्पर्सनल सेंटेंसेस, नॉट पर्सनल सेंटेंसेस। इम्पर्सनल इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें पर्सन नहीं होते। जैसे उमिन्या येस्ट कनिगा। सो इसमें है सब्जेक्ट कनिगा, इम्पर्सनल है, आई हैव अ बुक। ठीक है, लेकिन जैसे हम यहाँ येस्ट की जगह नेत लगाएंगे, येस्ट मतलब है, नेत मतलब नहीं है, जैसे ही नेत लगाएंगे नेगेशन जहां आएगा उसके बाद चीजें जेनेटिव केस में आ जाती है। सो मिनिया भी यहाँ जेनेटिव है और नेत के बाद कनीगा, कनीगी हो गया, वो भी जेनेटिव है। सो रशियन में आप समझ लो कि नेगेटिव के बाद जेनेटिव केस आता है, नेगेशन डिनोट्स जेनेटिव केस। सो उमिन्या नेत कनीगी। ठीक है, आई हैव नो बुक। देन क्या है, उमिन्या एस्ट व्रेम्या, आई हैव अ टाइम, आई हैव टाइम। उमिन्या नेत व्रेमेनी। सो व्रेम्या का जेनेटिव सिंगुलर क्या हो गया, व्रेमेनी। ठीक है, व्रेमेनी। तो ये भी जेनेटिव केस, तो नेत के बाद जेनेटिव केस, नीबिला के बाद भी जेनेटिव केस, फ्यूचर नीबुदित के बाद भी जेनेटिव केस। उमिन्या बिल स्लवार, आई हैड अ डिक्शनरी। उमिन्या नीबिला स्लवार या हो गया, उमिन्या नीबिला स्लवार या हो गया। क्या हो गया, नेत के बाद, नेगेशन के बाद जेनेटिव केस, नेगेशन के बाद जेनेटिव केस। जाफ्त्रा उनास बुदित सबिरानिए। ठीक है, टुमारो वी शैल हैव मीटिंग। देन क्या है, जाफ्त्रा उनास नेबुदित सबिरानिया हो गया। ठीक है, सबिरानिया क्या हो गया, सबिरानिया हो गया, जेनेटिव केस। तो जेनेटिव केस की एंडिंग्स आपने सिंगुलर नंबर की देखी है, प्लूरल की आज और देखेंगे हम लोग। यहां तक कुछ डाउट है नेगेशन वाला?
नेगेशन में आपको जेनेटिव केस लगाना है, ठीक है। देन क्या है, जेनेटिव केस आफ्टर नेथ इन द कंस्ट्रक्शन रेंडर्ड इन इंग्लिश देयर इज नो, देयर इज, तो ये कैसे बनता है देखो, यूनिवर्सिटेट येस्ट बिब्लियोचेका, सो देयर इज अ लाइब्रेरी एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटेट नेथ बिब्लियोचेकी, वही चीज है यहाँ भी, नेथ के बाद क्या आ गया, जेनेटिव केस, नेथ बिब्लियोचेका बन गया बिब्लियोचेकी। उनास कोमनते येस्ट दीवान, देयर इज अ सोफा इन आवर रूम, उनास कोमनते नेत दीवाना, ठीक है, जेनेटिव केस, तो निगेशन के बाद जेनेटिव केस। इसी तरह से निबिला और निबुदुत के बाद जेनेटिव केस, यूनिवर्सिटेटे निबिला बिब्लियोचेकी, ठीक है, जेनेटिव केस, नेत के बाद ऑलवेज जेनेटिव केस, ठीक है। तो आपने एक्यूजेटिव केस देखा था, एक्यूजेटिव केस किसका आंसर करते हैं, श्तो का और कवो का, कवो वहां पे हुम था, है ना, यहाँ पे क्या है कवो, यहाँ भी हु हो जाता है, यहाँ पे कवो का मतलब हु है, और चीवो का मतलब व्हाट, बट फॉर व्हाट, और हु मतलब फॉर हुम, ठीक है, या ऑफ हुम, ठीक है, ऑफ हुम का सेंस बनता है, जेनेटिव केस का आपको पता था ऑफ का सेंस देता है, सो कवो का मतलब ऑफ हुम हो गया, और चीवो का मतलब ऑफ व्हाट हो गया, ऊ कवो ये स्लवार, है ना, ऊ के बाद आपको पता है जेनेटिव केस आता है, ऊ कवो ये स्लवार, मतलब हु हैज अ डिक्शनरी, हु हैज अ डिक्शनरी, ठीक है। So, ऊ के बाद ये जो कवो है ये जेनेटिव केस में है। देन क्या है, ऊ कवो बलित गलवा, हु हैज अ हेडेक, चिवो वी बैतेस, चिवो वी बैतेस, यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट, चिवो मतलब ऑफ व्हाट, सो कवो और चिवो, जेनेटिव केस का क्वेश्चन किससे मिलता है, कवो और चिवो से, तो जब भी आपको पूछे ऊ कवो तो आप आंसर किस में दोगे, उनिवो, ऊ स्टूडेंटा, जो भी है ऊ के बाद आप जेनेटिव केस लगाओगे, चिवो चिवो का मतलब आपको आंसर जेनेटिव केस में देना है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, सो वी वी बलितेस, अब आप जो आंसर दोगे वो जेनेटिव केस में, ठीक है, आ रहा है समझ में, यहां तक कोई डाउट, तो कवो और चिवो जेनेटिव केस के क्वेश्चन है। एक्यूजेटिव केस का क्वेश्चन क्या था, कवो और श्तो, प्रीपोजिशनल केस में क्या था, अकोम अच्यूम, डेटिव केस में क्या था, कमु और चिमू, ठीक है ना, ककमु कचिमू, ठीक है, कमु और चिमू था, सो जेनेटिव केस में क्या है, कवो और चिवो। सो अब देखो एंडिंग्स ऑफ प्लूरल, प्लूरल के एंडिंग थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। सो देखो, जो नाउन आ और ओ से एंडिंग कर रहे हैं, आ और ओ से, आ से कौन एंडिंग करेंगे, फेमिनिन नाउन्स, ओ से कौन एंडिंग करेंगे, न्यूटर नाउन्स, सो उसमें क्या है, आ आपका ड्रॉप हो जाएगा, प्लूरल में आ ड्रॉप हो जाएगा, आ हट जाएगा, ठीक है, ओ हट जाएगा, बस यही है, प्लूरल हो जाएगा। तो जेनशिना क्या है, फेमिनिन है, आ एंडिंग है, सो आ ड्रॉप क्या हो जाएगा, जेनशिन, जेनशिन, तो ये क्या हो गया, जेनेटिव प्लूरल हो गया, मूस्चिना मूस्चिन, ठीक है, कनीगा कनीग, स्लोवा स्लोव, ठीक है, ये आ और ओ ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। देन क्या है, मैस्कुलिन वाले क्या है, मैस्कुलिन नाउन्स विथ कॉन्सोनेंट एंडिंग्स, और ऑल मैस्कुलिन नाउन्स विथ कॉन्सोनेंट एंडिंग्स, उसमें क्या है, लास्ट में अफ जुड़ जाता है, स्टूडेंट क्या हो जाता है, स्टूडेंटफ, स्टोल क्या जाता है, स्टोलफ, stalof, stalof, सो अफ और येफ जुड़ता है, ये सॉफ्ट वाले में जुड़ता है, और हार्ड हार्ड एंडिंग्स में ऑफ जुड़ता है, स्टूडेंट स्टूडेंटफ, स्टोल stalof, थोड़ा सा स्ट्रेस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, कहीं का स्ट्रेस शिफ्ट होता है। देन क्या है, अब अत्सी, अत्सी क्या है, अत्सी क्या है, अतेत्स का बन गया अत्सी, है ना, मैस्कुलिन नाउन्स एंडिंग इन स विद द स्ट्रेस ऑन द एंडिंग्स, तो अत्सी का बन गया अत्सफ, अतेत्स था, अतेत्स था, अतेत्स, अतेत्स क्या हो गया, अत्सफ, ठीक है, अत्सफ, ये यहाँ से हट जाता है थोड़ा सा, वो देख लेंगे, अभी और भी नीचे दिखाऊंगा। देन क्या, सॉफ्ट एंडिंग्स मैंने बताया था, सॉफ्ट एंडिंग्स क्या हो जाता है, येफ हो जाता है, कस्मो, कस्मोलित्सी, कस्मोलित्सफ, कस्मोलित्सेफ, नाउन्स एंडिंग्स इन स विद द स्ट्रेस ऑन द स्टेम,
तो यहाँ पे क्या था, स्ट्रेस एंडिंग में हो रहा है, अतेज का प्लूरल 80, ठीक है, 80 जब से हुआ, 80 जैसे हुआ तो एंडिंग्स पे यहाँ पे स्ट्रेस है, तो ये अफ ही रहेगा। लेकिन स्ट्रेस जो अगर यहाँ पे आ गया तो स्टेम पे आ गया तो वो एफ हो जाता है। तो ये एक्चुअली ये हार्ड एंडिंग्स है, लेकिन यहाँ पे एफ होता है क्योंकि स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस्ड नहीं है, अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। मुझे मुझे एफ, तो इकरात काय वाले भी ये हो गया। तो मैस्कुलिन में एक्चुअली मैस्कुलिन में ओफ और येफ दो ही एंडिंग है, ठीक है। और कहाँ पे है देखो, फेमिनिन सॉफ्ट साइन में यही हो जाता है, माच, माच का नॉमिनेटर प्लूरल माचेरी होता है, तो माचेर यही हो जाएगा, चेत्राज चेत्राज यही, ठीक है। देन क्या है, मैस्कुलिन सॉफ्ट साइन भी यही, प्रीपद वाचल यही, स्लवार स्लवर यही, तवारिश तवारिश यही, और ये जो चार हैं इनके बाद भी यही आता है, श श च और श, तवारिश तवारिश यही, नोज नोज नज यही, बोले ये एंडिंग पल यही। सो क्या क्या हमने देख लिया एंडिंग्स, एक तो जिसमें और या ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, और या ड्रॉप हो जाता है जिसमें। दूसरा हमने देखा ओफ और येफ, तीसरा देखा येई, और जो हम जो नॉमिनेटिव प्लूरल या से एंडिंग होते हैं, सॉफ्ट साइन या से, वहां भी यही, द्रुजिया द्रुज यही। और कुछ कुछ सॉफ्ट साइन जिसमें अनस्ट्रेस्ड एंड, ये याद पे यहाँ स्ट्रेस है इसलिए यही, अगर बीच में स्ट्रेस है तो ये हो जाएगा, ब्राचिया ब्राचिए, स्टूलिया स्टूलिए, जरेविया जरेविया, ठीक है। सो एक्चुअली बेसिकली आपको चार तरह के एंडिंग्स मिली। पहला जहां ड्रॉप होता है, दूसरा जहां ओफ और येफ आता है, तीसरा कहां जहां यही आता है, ठीक है। यही एंडिंग्स है, चार तरह के एंडिंग्स होंगे, ड्रॉप वाला, ओफ वाला, येफ वाला और यही वाला। सो आप इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। आप ये टेबल देखोगे तो समझ में आएगा। ये एक्चुअली स्ट्रेस का यहाँ पे खेल है। स्ट्रेस जहाँ पे लास्ट में है वहां पे आपको ऑफ रहेगा, यहाँ भी स्ट्रेस जहाँ पे लास्ट में वहां यही रहेगा ध्रुजिया में। लेकिन अगर स्ट्रेस स्टेम पे आ गया तो ये हो जाएगा, यहाँ भी ये हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आप इसको रट्टा मार, रूल तो समझ लो लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटा जो बड़े बड़े जो है ना, जैसे ये वाले ओफ और वाले, जहाँ पे ये ड्रॉप हो रहा है, ये वाले, ये आप याद कर लो। ये सॉफ्ट साइन वाले कितने हैं, कितने वो नाउन्स हैं, मैक्सिमम 100 होंगे, और आपके यूज में तो 25-50 ही आते हैं। सो आपको वो जबान पे चढ़ जाएगा, जब आप यूज करते रहोगे तो आपके जबान पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सो आप मेन बड़े बड़े याद करो, ठीक है, बड़े बड़े का आप रूल याद करो, और छोटे छोटे को आप पढ़ते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस लेकिन रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया जेनेटिव प्लूरल्स। अब क्या है, कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे इया और ईए। इया और ईए में जेनेटिव प्लूरल क्या होता है, ई ही रहता है, ठीक है। ऑडिटोरिया ऑडिटोरी हो जाएगा, ई क्रात का आ जाएगा, जदानिए जदानी हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा था ना जहाँ पे ड्रॉप वाला था, जहाँ पे आ ड्रॉप होता है, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है, तो बीच में ओ आ जाएगा, तरेल का तरेलक, व्हील का विलोक, बीच में ओ घुस जा रहा है यहाँ पे, और कहीं कहीं पे ये घुस जाता है, ठीक है ना। इनके बाद ज श च के बाद ये घुस जाता है, बाकी के अगर क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है तो ओ घुस जाता है। आपको बोलने में भी समझ में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा अगर आप नहीं ओ घुसाओगे तो। विल का विलोक, यूब का युबक, अस्तनोव का अस्तनोवक, अशीब का अशीबक, अर्तिस्त का अर्तिस्तक, इसी तरह से देवोच का देवोचेक, देवोश का देवोशेक, चाश का चाशेक। सो यहाँ पे ये घुस जाता है। ये क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वाला रूल हर जगह भी लगता है, ठीक है। कपे का कपेक, स्कमे का स्कमेक। देन क्या है, जेरेवनिया जेरेवेन, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, नया वाले में सॉफ्ट साइन आ रहा है, जेरेवनिया जेरेवेन, पेसनिया पिसेन, पेसिन, सेस्त्रा सिस्त्योर, ठीक है। अकनो ओकन, पिस्मो पिसिम, सेट्से सेरदेट्स, कल्सो कलियट्स, ओजिरा अज्योर। सो ये जेनेटिव प्लूरल्स, बीच बीच में आपको थोड़े से बहुत एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। फिर ये क्या बोल रहा है, स्ट्रेस कहीं कहीं शिफ्ट होता है, तो वो आप देख लेना स्ट्रेस कहाँ कहाँ, ये जो दिए एग्जांपल्स इसमें स्ट्रेस शिफ्ट हो रहा है। तो अब देखो क्या है कि एक्विजिटिव प्लूरल और जेनेटिव प्लूरल आइडेंटिकल ही होता है फॉर एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट तो एक्विजिटिव प्लूरल सेम होता है नॉमिनेटिव की तरह, लेकिन जेनेटिव चेंज होता है इनएनिमेट का भी। सो ये वही चीज बता रहा है कि एनिमेट ऑब्जेक्ट का एक्विजिटिव प्लूरल और जेनेटिव प्लूरल सेम रहता है। जेनगी जेनेग,
ठीक है, जेनगी जेनेग, कानिकुली कानिकुल, तो ये बहुत सारे दिया, शाकमती शाकमात, ये ऑलवेज प्लूरल में जो लगते हैं वो है, बतीन की बतीनक। देन क्या है, फ्रुक्टी फ्रुक्टफ, स्टिकी स्टिकफ, चिसी चिसोफ, चिसी चिसोफ, अब समझ में आया आपको कब प्याज के बाद हम चिसोफ बोलते थे, वही चीज है। अचकी अचकफ, ओवशी ओवशियई, सो श के बाद वैसे भी यही आता है, तो ये हमने देखा था। देन क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, इम्या और व्रेम्या न्यूटर है, ये आपको याद होना चाहिए, या एंडिंग है लेकिन ये न्यूटर होते हैं। तो इनका नॉमिनेटिव प्लूरल क्या होता था, इमेना और व्रेमेना। तो नॉमिनेटिव न्यूटर है, नॉमिनेटिव प्लूरल और एक्यूजेटिव प्लूरल दोनों सेम रहेगा, इमेना और व्रेमेना। अब जेनेटिव प्लूरल क्या हो जाता है, इम्यून, इम्यून और व्रेम्योन। और जेनेटिव सिंगुलर क्या, इमेनी व्रेमेनी, इमेनी व्रेमेनी। तो जेनेटिव डेटिव प्रीपोजिशनल सब इमेनी व्रेमेनी, इमेनी व्रेमेनी। और प्लूरल में चेंज होता है, इम्योन व्रेम्योन। डेटिव में इमेनाम व्रेमेनाम, आम और याम आपने देखा था डेटिव प्लूरल में, वही चीज यहाँ भी है। और प्रीपोजिशन में आंख और याक देखा था, वही चीज यहाँ भी, इमेनाक व्रेमेनाक। ठीक है, सो बताता है कि मैस्कुलिन रशियन नेम सरनेम्स जनरली एंड इन सफिक्सेस ओफ, येफ, इन और इन, जैसे पुतिन, है ना, लर्मनतोव, है ना, ओफ येफ इन और इन। अब ओफ और येफ आपको जेनेटिव से सिमिलर लग सकता है ना, स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ, है ना। ओफ और येफ आप देख रहे हो कि जेनेटिव से जैसा मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन जो ये नाउन्स होते हैं, सरनेम्स जो होते हैं, ये किस हिसाब से डिक्लाइन करेंगे, जैसे नाउन है, सो ये व एंडिंग जो है उसके हिसाब से डिक्लाइन करेगा, ये व एंडिंग ये न एंडिंग के हिसाब से डिक्लाइन करेगा। सिमिलरली फेमिनिन रशियन नाउन्स की एंडिंग्स कैसे होती है, ओवा एवा, है ना, इना और इना, पेट्रोवा, मुखीना, इस टाइप से होती है, तो ये अपने हिसाब से डिक्लाइन करेगा, ना कि आप जेनेटिव से ऐसा समझ लो, देखने में आपको जेनेटिव जैसा लगेगा लेकिन इसका डिक्लेरेशन अपने हिसाब से होगा, अपनी एंडिंग्स पकड़ेगा ये, ठीक है। देन क्या है, द प्रीपोजिशन व बिफोर वर्ड बिगनिंग अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर विथ एन इनिशियल व और फ टेक्स द फॉर्म व। अब देखो यहाँ पे ftोर्निक है, ftोर्निक, ftोर्निक मतलब मंगलवार, ठीक है। ftोर्निक में देखो व और ता आ गया, बीच में कोई वॉवेल नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, जो नाउन्स जिसमें क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आ गया और उसकी स्टार्टिंग व और फ से होती है, सो उसमें जब हम ये प्रीपोजिशन व लगाएंगे तो उसके बाद व की जगह हम व ओ लगाते हैं, व ftोर्निक, ठीक है। किस लिए कि व एक साथ हो जाएंगे तो बोलने में दिक्कत होती है, तो व ftोर्निक, व व्रेम्या, ठीक है। समझ में आया ये, जैसे ए और एन वाला कॉन्सेप्ट है उसी टाइप से, अगर व के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन व की जगह वो आएगा, व ftोर्निक व व्रेम्या, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, ये वर्ब है पेरिस्तावात और पेरिस्तात, मतलब टू स्टॉप टू सीज, इसके बाद इम्परफेक्टिव आता है, ठीक है। इनके बाद इम्परफेक्टिव एस्पेक्ट्स आता है, पेरिस्तावात और पेरिस्तात, इम्परफेक्टिव परफेक्टिव है। इनके बाद जो आएगा वो इन्फिनिटिव, वो इम्परफेक्टिव आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्रामर।